G7 की बैठक में भारत को ना बुलाने पर विचार कर रहा है जर्मनी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि G7 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, कौन सी ऑब्जर्वर कंट्री होती हैं और भारत को क्यों नहीं इनवाइट करना मतलब इस बार वहां पे बुलाना चाहता है उस बैठक में जर्मनी, और जर्मनी ही क्यों। आइए आज के टॉपिक और आज के सब्जेक्ट पे बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले G7 देश क्या होता है और G7 है क्या ये। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि G7 जो है 1973 में इसको बनाया गया था। मतलब बड़ी इकोनॉमी जो होती है, बड़ी इकोनॉमी को जो हैंडल्स करते हैं कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। तो उसमें G7 में पहले G8 ये था, लेकिन रशिया के निकलने के बाद इसको G7 बना दिया गया। पहले G8 था, रशिया निकल गया, इस पर G7 हो गया। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अब उन कंट्रीज़ को याद करने की कोशिश कीजिए और उन कंट्रीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक कनाडा है, यूएस और कनाडा। उधर का अगर आप मैप देखते हैं वेस्ट साइड का, तो आप कनाडा और यूएस को आप मान लीजिए। फिर ब्रिटेन और फ्रांस, जहाँ फ्रांस है वहाँ ब्रिटेन है, यहाँ ब्रिटेन है वहाँ फ्रांस है। 4 कंट्रीज हो गए, कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, और उसके बाद इधर आता है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के जस्ट नीचे आता है इटली, और इटली के बाद आता है जापान। तो मतलब ये टोटल 7 कंट्री हो गए। तो आप बोलेंगे कि इसमें तो भारत का नाम ही नहीं है, तो जी हाँ, इसमें भारत का नाम नहीं है, लेकिन G7 कंट्रीज़ के साथ साथ इसी G7 कंट्रीज़ में 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होती हैं। मतलब उनको बैठक में बुलाया जाता है, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, और वो जो कहते हैं 4 ऑब्जर्वर देश, वो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर लिया था, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो वो कहेंगे वो भी चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी। तो G7 देश जितनी पावर रखते हैं उतनी पावर ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी रखते हैं, तभी उनको इनवाइट किया जाता है। इसी में भारत है, इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ कोरिया है, और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें इंडिया है ऑब्जर्वर कंट्री। G7 में 1973 में जो बना था उसमें एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, और साउथ अफ्रीका है। और ये रिसेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बहुत पहले से ऑब्जर्वर कंट्री बनी हुई है, ठीक है। और भारत जब भी इसकी बैठक होती थी भारत जाता था, और भारत अपनी बात मुखा रोके कहता भी था। मनमोहन सरकार में भी और इससे पहले भी G7 में हम थे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। अब आपको मैंने समरीज की पूरी समझा दी, कहानी क्या थी। अब ये समझ लीजिए कि G7 की बैठक में भारत को नहीं बुलाने पर विचार कर रहा है जर्मनी। रूस पर भारत के रुख को देखते हुए जर्मनी नहीं चाहता है कि भारत को आगामी G7 की बैठक में बतौर मेहमान बुलाया जाए। जानकारों का कहना है कि भारत ने रूस हमले की निंदा नहीं की, जिसे लेकर जर्मनी भारत से नाराज चल रहा है। G7 के कई देश और बहुत सारी चीज़ें भारत पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा कुछ स्टेप नहीं उठाया है। इस साल जून में आयोजित होने वाली G7 देशों के सम्मेलन में भारत को अभी तक औपचारिक रूप से न्योता नहीं भेजा गया है, और न्योता नहीं मिला है भारत को अभी तक। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल सम्मेलन की मेजबानी करने वाले जर्मनी रूस पर भारत के स्वतंत्र रुख से नाराज है। यही जर्मनी था जिसने रूस को निकालने में G7 देशों में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। इस साल के इस सम्मेलन में भारत को अभी तक बुलाने पे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, और भाई नहीं अभी तक इस पे कोई इनविटेशन आई, क्योंकि जून में है और अप्रैल चल रही है। तो आ जानी चाहिए थी अभी तक, बट अभी तक नहीं आई है। शायद हो सकता है बाद में भी आ जाए। यही वजह है कि सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मेहमान आमंत्रित करने को लेकर जर्मनी मतलब थोड़ा सा वो हो रहा है। जर्मनी के बवेरिया में आयोजित होने वाली इस सम्मेलन में सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया बतौर मेहमान बुलाने पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन भारत पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले में परिचित लोगों ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि भारत ने यूक्रेन पर हमले करने वाले रूस की निंदा नहीं की। इसे देखते हुए जर्मनी में नाराजगी है और वो भारत को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करना चाहता है। परिचित लोगों ने कहा है कि जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण नहीं किया था तब भारत G7 में बुलाए जाने पर मेहमानों की लिस्ट में शामिल था, लेकिन रूस पर भारत के रुख को देखते हुए अभी से ये निर्णय नहीं लिया गया कि भारत को सम्मेलन में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। वहीं जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेवेस्ट्रिट का इस मामले का पर कहना है कि जैसे ही लिस्ट अंतिम रूप दिखाई दिया जाएगा जर्मनी मेहमानों की लिस्ट जारी कर देगा। हेवेस्ट्रिट ने कहा है कि चांसलर ने बार बार स्पष्ट किया है कि वह अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होते देखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं बहुत सारी कंट्रीज उसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ जाके खड़ी हो जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब भारत को सम्मेलन बुलाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। G7 के सभी देशों ने रूस के खिलाफ लगाए हैं प्रतिबंध।
प्रतिबंध लगाना और उनके खिलाफ बोलना दोनों में अंतर होता है। प्रतिबंध लगा देना मतलब उसके सैंक्शंस हमें मेक कर देना है। यूक्रेन पर हमले के जवाब में G7 के सभी देश, मैंने अभी आपको जो बताया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार भेजे हैं। कल ही की मैंने वीडियो में बताया था, डिफेंस के इक्विपमेंट्स और डिफेंस सारी उनको वेपन्स दे रहे हैं, एविएशन दे रहे हैं मदद बहुत सारे कंट्रीज। ये देश भारत समेत कई देश पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा करे और रूस से व्यापारिक संबंधों को ख़त्म करे, लेकिन लैटिन मतलब अमेरिका और अफ्रीका और एशिया और मध्य पूर्व की कई सरकारें ने ऐसा करने से हिचक रही हैं। मामले से परिचित लोगों ने एक ये चीज़ कही है कि अभी जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए भारत को मतलब रशिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। रूसी तेल पर प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को रियायती दरों पर तेल का ऑफर दिया था, जिसे लेने से भारत ने इनकार नहीं किया था। जानकारों का कहना है कि भारत रूस से $2 अरब के निर्यात की सोच रहा है। प्रतिबंधों के कारण रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए वो भारत के साथ दोनों देशों की स्थानीय मुद्रा में व्यापार के तरीकों पर चर्चा कर रहा है। जब सर्गेई लावरोव भारत आए हुए थे, रूस के जो विदेश मंत्री जब भारत आए हुए थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वो अपने मनी कंट्रोल डिपार्टमेंट को लेकर आए, मतलब जो भी उनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनको लेकर आए थे कि जिससे वो अपनी सारी रूबल और जो रुपया वाली डील है उसको आपको वो कर सके और वो अपनी चीज़ें जो भी है क्लियर कर सके। अमेरिका बार बार भारत बना रहा है दबाव, अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जो ने सोमवार को भारत मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल के जरिए बात किया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर भारत अपनी ऊर्जा आयात में विविधता लाना चाहता है तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि वो रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने के लिए भारत के हित में नहीं मानते हैं। वो 2+2 की बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री ने प्रेस सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में रूसी तेल खरीदे जाने पर भी जो रुख स्पष्ट किया वो मैंने आपको कल के सुबह के वीडियो में आपको बता दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है भारत के विदेश मंत्री का वो वायरल स्पीच, वो आप जाके देख सकते हैं। और आज की टोटली वीडियो में मेरा सिर्फ बताने का जितना पर्पस था वो आप समझ चुके होंगे। G7 कंट्रीज़ क्या थी, कैसे बनी है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन सी है, जर्मनी क्यों नहीं बुलाना चाहता है भारत को, और भारत इससे पहले क्या था, और ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत ये चीज़ कर दे तो ये लोग भारत को बुलाना स्टार्ट कर देंगे। आज के इस वीडियो में हर टॉपिक्स और इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस वीडियो पर पहले आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और G7 देश की जो भारत को नहीं बुलाने होगा तो आपको क्या लगता है इस पर भारत को कितना नुकसान हो सकता है, या भारत की इमेज जो अभी की जो गवर्नमेंट है उसने जो इतना अच्छा और पावरफुल जो इमेज पूरे वर्ल्ड में बना के रखा है, आपको क्या लगता है इससे वो इमेज थोड़ी सी भी ब्लर तो नहीं होगी? इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।